मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो पेपर बताना इसलिए था क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ है ना, ये लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में जो है बच्चे जो है पेपर खा गए होंगे, आधे से ज्यादा खा गए होंगे, पूरी पूरी चैप्टर। तो वही मैं बताने चाह रहा हूँ, जितना मैं बता दूं उतना पढ़ के चले जाइए। आपको 100 में ये मान के चलिए मैं 100 तो दिला ही दूंगा, क्योंकि मैं 100 के लिए पढ़ाता हूँ, 100 के लिए मैं पढ़ाता हूँ। अगर 99 लाने हैं देन गो टू हेल ऑफ माई कोचिंग। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना मैंने बताया, आपके 100 आने तय हैं, ये बता रहा हूँ मैं। भले मैंने आज तक किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं 100 के लिए पढ़ाता हूँ। कोई भी कमजोर बच्चा, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है कोई भी कमजोर बच्चा नहीं पढ़ सकता है, वो एक टॉपर ही पढ़ सकता है। और जितना मैं बता दिया हूँ, मेरी अब सीट मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन जो मैं बता दिया हूँ जितना, उतने से अगर आप पढ़ ले गए तो ये मान के चलिए आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, वो बेस्ड होगा फिजिक्स पेपर पे होगा। आईसीएससी बोर्ड 10th का जो पेपर होना है आपका जुलाई में है। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है, आपका 2 जुलाई से पेपर स्टार्ट होना है। तो शायद 2 जुलाई को बायोलॉजी है, फिर 4 जुलाई को हिंदी है, ऐसे कुछ सेट है, 10 तक चलेगा आपका। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ फिजिक्स पेपर में क्या आ रहा है, मुझे पता चल गया है। तो मैं बताना बस इतना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स पेपर में आपके क्या आएगा, वाट विल बी कमिंग इन योर फिजिक्स पेपर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले एक बात बता दूं, पेपर में क्या आएगा, तो पेपर में क्या आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे कि आपको यहाँ पे कंटेंट बच्चों साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, पहला चैप्टर जो है आपका, पहला चैप्टर फोर्स है, दूसरा चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, तीसरा चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चौथा है लेंसेज, इसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, देन साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीट एंड रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर, विच आर 10 चैप्टर, नॉट वेरी टू मच। तो सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको, क्या सिस्टम है। सिस्टम ये बनाया हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स का। अभी देखिए, सबसे पहले एक सिस्टम ये बता दूं मैं कि जैसे आपको पेपर जैसे ही मिलेगा, उसमें आपको एक सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन ए, और एक सेक्शन बी मिलेगा, सेक्शन बी। तो ये जो बी होगा ना, इसकी बात कर रहा हूं। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको 1 2 3 4 5 6 में से आपको कोई भी 4 करने होंगे, लेकिन बच्चों 6 के 6 मार के आना अटेम्प्ट। फायदा क्या होता है ओवर अटेम्प्ट का, ओवर अटेम्प्ट। टीचर डरा रहे हैं आजकल ओवर अटेम्प्ट से, उनको पेपर चेक करना पड़ता है, लेकिन इसका बड़ा बेनिफिट है। मान लीजिए आपने 1 2 3 और 4 सही किया आपने, ठीक, ये क्वेश्चन आपने कर दिए। मान लीजिए आपका ये सही है, ये सही, ये सही है, इसमें कुछ गलती हो गई तो आधा कट गया, ठीक। और आपने एक एक्स्ट्रा 5वां ओवर अटेम्प्ट मारा है और ये पूरा सही है, तो वो ये चेक करेगा, जिसमें नंबर ज्यादा है वो इंक्लूड कर लेगा। वो मान लो इसमें अगर तुमको मिले हैं 8 नंबर और इसमें 10 में 10 दे दिए, तो वो ये ले लेगा, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक। तो डरिए मत ओवर अटेम्प्ट करिए, आपका फायदा ही होगा। अच्छा, आइए चैप्टर देख लेते हैं। बड़ी ही सिंपल सी और मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए चैप्टर्स पे बात कर लेते हैं। चैप्टर्स क्या, जैसे ये इन दोनों से मैंने बताया 10 नंबर का आएगा। अच्छा, अब टीचर क्या कर रहे हैं आजकल, तरुण श्रीवास्तव से, कि करेंगे क्या, तरुण श्रीवास्तव सर एक हमारे यहाँ पढ़ाते थे फिजिक्स, वो क्या बताएंगे कि आपकी जैसे फिजिक्स है,
फिजिक्स के जैसे बुक है उसके ऊपर सिलेबस स्कोप लिखा रहता है, उसमें लिखा है रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल ऑफ रिफ्रैक्शन विल नॉट कम इन बोर्ड एग्जाम्स, ये सब पढ़वाते हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं करवाते हैं। दैट इज द ब्लंडर मिस्टेक। जब मैं गया पेपर देने तो रिफ्रैक्शन के 10 नंबर 6 नंबर के न्यूमेरिकल 4 नंबर की थ्योरी आई थी, इससे 10 नंबर आ गया था और आता है। तो ये मान चलिए आप 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 1 नंबर 10 नंबर का इससे आएगा, इन दोनों को मिला के। तो आपको 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं अभी तक। आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा 4, एक इन दोनों से मिलेगा 5 और एक इन दोनों से मिलेगा 6। ये सिस्टम है भैया। इन दोनों को मिला के एक मिलेगा, एक इन दोनों को, एक इससे आएगा, एक इन दोनों से आएगा, एक इससे, एक इन दोनों से, एक इन दोनों से। ये सिस्टम है। अब देखिए एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल पोर्शन किससे आएगा? न्यूमेरिकल पोर्शन इससे आएगा, इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आता, बहुत कम आता है। वैसे आप एक फार्मूला बस याद रखिएगा, ये वाला v इक्वल टू डी अपॉन टी, तो ध्यान दीजिएगा जब भी कहीं 2D तो नहीं करना है, कहीं टकरा के जो साउंड है वापस तो नहीं आ रही है, वो ध्यान रखिए बस। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट से नोड नहीं आएगा, हीट इंपॉर्टेंट है। हीट का वैसे जो होगा ऑप्शन में आएगा न्यूमेरिकल, इसका अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इजी होता है। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब ये सैंपल पेपर नीचे दिए हुए हैं, एक सैंपल पेपर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं उसी हिसाब से आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये सेक्शन 1 है, ठीक है ना, सेक्शन 1 है, तो इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि ये पहला क्वेश्चन है, 5 पार्ट मिलेंगे, हर क्वेश्चन में 5 पार्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। 2-2 नंबर वाले सवाल हैं, ये आराम से आप कर ले जाएंगे अगर आपने बेसिक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा। देखिए आप सेक्शन बी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी, स्कोरिंग होता है सेक्शन बी जो होता है सबसे स्कोरिंग होगा, और सेक्शन ए के मुकाबले सेक्शन बी आसान होता है, ये भी मैं बता दूं। अब ये देखिए 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में आपको 4 करने हैं। अब आप ये देखिए, जो मैंने अभी बताया था आपको पुली वाला, इसमें दिख रहा है, पुली दिख रहा है आपको, ये देखिए रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए WP दिख रहा है, करंट के न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें आपको यहाँ पे, तो ये देखिए कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल दिख रहा है, और ये देखिए रेडियो एक्टिविटी है, उसके साथ में रेजिस्टेंस। मतलब कुल मिला के जो सिस्टम मैंने बैठा दिया है, बता दिया है आपको, वही सिस्टम चल रहा है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके पे चलें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात ध्यान रखिए, बॉयकॉट चाइना बिकॉज चाइना इज नॉट डूइंग राइट। वो हमारे लिए ठीक नहीं कर रहा है, वो भारत के सैनिकों के साथ लड़ रहा है, हम लोग सैनिक मारे जा रहे हैं। तो बॉयकॉट चाइना, और जितना हो सके स्वदेशी अपनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।